राधे श्याम सभी को। तो हो गए हैं हम रेडी। ये मत सोचना कि मैंने ऊपर कुछ क्यों नहीं डाला है, बिकॉज़ मैंने थोड़ी इंस्टाग्राम पर रील भी देखी। क्योंकि मेरी पहले मेंटलिटी क्या थी, मेरी भी मेंटलिटी यही थी कि ऐसे कपड़े तो बस बाबा जी ही पहनेंगे। फिर मुझे पता चला कि नहीं, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका अधिकार है अपने भारतीय परिधान को पहनने का। तो मेरा निवेदन है, कहीं भी आप लोग जाएं तो यही परिधान पहन के जाएं धार्मिक कार्यों में। जैसे कि आपने गुरुकुलों में भी देखा है, यही पोशाक पहनने जाती है और फिर जा कर के वो बाहर कहीं जाते हैं तो पैंट शर्ट वेयर करते हैं। और वैसे ही मुसलमानों में भी अपना कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर कहीं और जाना होता है तो और वो पहनते हैं। और जब विशेषकर जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अपना कपड़ा पहनते ही हैं। अब हम आ गए हैं पूजनीय गौरदास जी महाराज की कथा में। आनंद लीजिए अब आप लोग। हमारा प्रवेश हो जाए, ये उठापटक खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो यमुना जी ने क्या आज्ञा दी? एक ही उपाय है, श्री राधा रानी की दासी बन जाओ, श्री राधा रानी की परिकर बन जाओ। उन राधा रानी की कृपा से, वो तो आनंद का सिंधु है, उस आनंद से। अब तो बैंड वालों के पास सबसे बढ़िया भजन ही है, एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को पाया एक राधा। मीरा बाई भी सुनती होंगी तो दुखी, किस मूर्ख ने ये गीत लिखा? अब तो लोग इनको बनाते तो सिर पर मीरा श्री राधा। वृंदावन में जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, आ गई रास पूर्णिमा। इस बार तो 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, तो दो जगह उत्सव है। प्रतिवर्ष रात्रि भर जाग करके हम सब लोग कीर्तन करते हैं, रास पंचाध्याय का पाठ करते हैं। इस बार 2 जगह उत्सव है। 5:30 वालों को देख करके अहंकारी होते रहिए तो अपने ऊपर है, पर सबसे आगे नहीं निकल पाएंगे। जहां भी पहुंचेंगे दौड़ करके देखेंगे मुझसे आगे हजारों, तो बीच में ही हम लोग मिलते रहेंगे। कहां तक पहुंचेंगे खबर नहीं। जीवन भी थोड़ा है, आयु भी थोड़ी है, सामर्थ्य भी थोड़ी है, लेकिन अब गति मति तो भई और अब साधक की लगन ये लगी है कि राधा गोविंद चरण प्राप्ति की और मेरी प्रगति हो। गति मति तो भई और कहते नहीं आ रही। वृंदावन दास जी कहते कहने में नहीं आ रहा। ये दूसरे महीने की स्थिति है। गर्भ दशा का भी वर्णन है और अभी सुना आध्यात्मिक यात्रा भी है। माने प्रिया प्रीतम प्राप्ति के दूसरे पायदान पे पहुंचा तो ये स्थिति होगी। और जब तीसरा महीना आया तो बोले तृतीय मास
मैं बात करूँ ना बोले ऐसे खाली बिली दक्षिण कोई नहीं ले रहा है। पायल इधर आ सेल्फी ले रहा है। किसका है? इनका जो बाप बेटी है। रुक जा रही भेजियो मत कर पायल तू करा उधर नहीं हम दोनों इधर ही आ गया सेल्फी ले ली कब आ गया सेल्फी ले ले तो कुछ इस प्रकार मेरी भेंट पूजनीय महाराज जी से हुई। तो आप लोगों को कैसा लगा, आनंद आया या नहीं आया, वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो बताना मत भूलना। मैंने फ़ोटो भी करा लिया। और ऐसे अगर आपको व्लॉग हमारे पसंद आते हैं और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे व्लॉग बनाना मतलब जारी रखूं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ। महाराज जी से मिलकर के बड़ा ही आनंद हुआ। महाराज जी से मिलकर के मतलब इतना मृदुल, कहते ना वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने जाने रे। भैया बहुत ही मृदु स्वभाव, बहुत ही सुंदर स्वभाव, इतना मतलब जो माधुर्यता, जो दीनता, जो उनका मधुर स्वभाव है ना, उसका तो भैया क्या ही कहने। बड़ा ही आनंद हुआ, बहुत सुंदर, बहुत आनंद। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी को राधे श्याम, जय भवानी, जय माता। पवन।